Hello students, as we have already studied about the communication and types of communication. You already know there is various type of communication: verbal communication, non-verbal communication, formal communication, informal communication, visual communication. Today we will study about the verbal communication. Now, what is verbal communication? As the word as the word verbal indicates, verbal means use of words and language. So verbal communication means communication through words and language is called verbal communication. Verbal communication involves the use of words and language in delivering the intended message. Means जब हम वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है कि कम्युनिकेट करने के लिए जब हम वर्ड्स एंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं मैसेज को डिलीवर करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. दो वर्बल प्राइमरली रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन मीडियम. सबसे पहले ये वैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? स्पोकन मीडियम. कि जब हम अपने आइडियाज़, थॉट एंड इमोशंस को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं उनको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. वाइल कैटेगराइजिंग टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. लेकिन जब हम वर्बल कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करते हैं, उसकी टाइप्स बताते हैं, तो हम इसमें द रिटन एंड ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंक्लूडेड. इसमें हम रिटन कम्युनिकेशन भी इंक्लूड करते हैं. अब देखिए, व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन के अब हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज. पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ रिटन कम्युनिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डेफिनेशन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? इंक्लूड्स लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, reports, handbooks, SMS and any form of written interaction between people. कि इसमें रिटन कम्युनिकेशन व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू रिटन वर्ड्स इन रिटन व्हेन वी कम्युनिकेट इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म. जब हम रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में अपने मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में आपके एग्जांपल क्या आएंगे? जैसे लेटर, नोटिस, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, एसएमएस. ये सभी आप लिखते हो. एंड एनी फॉर्म ऑफ रिटन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल. और कोई भी रिटन फॉर्म जिससे आप लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हो, आपस में बातचीत करते हो, मैसेज कन्वे करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रिटन कम्युनिकेशन. सो रिटन कम्युनिकेशन क्या हुआ? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज, इमोशन इन रिटन फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आएंगे आपके? लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, मैसेज, ये सभी आपकी रिटन फॉर्म की रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म्स है. द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मल बिजनेस इंटरेक्शन. बिजनेस इंटरेक्शन में, लीगल इंस्ट्रक्शन में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड रिटन कम्युनिकेशन वाइल डूइंग बिजनेस डील. जब हम बिजनेस डील करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तब हम रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. लीगल प्रोसीडिंग में भी, लीगल इंस्ट्रक्शन में भी. क्योंकि ये सभी हमें क्या है? जो प्रूफ चाहिए होता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, तो इन सब में हमारी क्या है? रिटन कम्युनिकेशन चलती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई प्रेस रिलीज़ न्यूज़पेपर में कोई ऐड देनी है, बिजनेस में आपको अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वो भी क्या जाएगी? रिटन में जाएगी. तो ये सभी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स रिटन ही होती है. तो रिटन कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और लीगल प्रोसीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है. रिटन कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर लीगल प्रोसीडिंग in business organization. The effectiveness of written communication depends on the writing style, grammar, vocabulary and clarity. Written communication कब effective होती है? When written communication is effective
इट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल कि आपने किस तरीके से लिखा है उसको। ग्रामेटिकली आपकी ठीक है, आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वोकेबलरी मीन्स किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, एंड क्लैरिटी, और उसको करने में कितनी लिखने में आपका मैसेज क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन यू आर यूजिंग proper writing style, grammar, vocabulary, and clarity. Clear the message. Next, oral communication. Oral, verbally, words. When we communicate our message through the spoken words, either face to face, telephonically, by voice, chat, video conferencing, और एनी अदर मीडियम। जब हम अपने आइडियाज़, थॉट एंड इमोशंस को स्पोकन वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल फेस टू फेस मिलकर या टेलीफोन पर, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कर, और या फिर किसी भी फॉर्म में जब आप अपने मैसेज, आइडियाज़, थॉट को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मीडियम like lecture, conference, seminars, meeting, and informal conversation, chit chat, gossip, etc. are part of oral communication। ये सभी आपके oral communication के example है। lectures, conferences, seminars, meeting, and informal means lectures, conferences, ये सभी one type of formal medium है। इसमें हम थोड़ा सा जैसे डियर सर, रिस्पेक्टेड, और थोड़े से और फॉर्मल होकर इसमें हम बात करते हैं। लेकिन मीटिंग और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, चिट चैट, गॉसिप, ये सभी इनफॉर्मल है, आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड बाय द स्पीकर। ओरल कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होती है? जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी वॉइस क्लियर है, आपकी टोन कैसी है, टोन शुड बी अकॉर्डिंग टू द मैसेज, मैसेज के अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए, टोन होनी चाहिए, तभी ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो हमने टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन डेफिनेशन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। जब हम अपने आइडियाज़, थॉट, इमोशन को वर्ड्स एंड लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। देन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस अवर थॉट एंड आइडियाज इन रिटन फॉर्म और प्रिंटिंग फॉर्म, वो क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन। इसमें आपके रिपोर्ट्स, हैंडबुक, डॉक्यूमेंट, ईमेल, ये सब आ जाएंगे। एंड देन ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, थॉट इन स्पोकन फॉर्म। जब हम स्पोकन फॉर्म में बात करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, बोलकर एक्सप्रेस करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल आपके क्या? फेस टू फेस, टेलीफोनिक, वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेक्चर्स, ये सेमिनार्स, गॉसिप्स, ये सभी आपकी ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होती है? जब आप प्रॉपर आपके मैसेज के अकॉर्डिंग टोन यूज़ कर रहे हो और आपकी वॉइस क्या है? क्लियर है। नाउ वी विल डू एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। दिस इज़ द रिलायबल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का क्या है? रिलायबल मीडिया है। मीन्स इस पर हम क्या कर सकते हैं? बिलीव कर सकते हैं। एज दिस इज़ इन रिटन फॉर्म, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर होल्डिंग अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रिटन में होते हैं, तो हम उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, किसी जिसने मैसेज को कन्वे किया। फॉर एग्जाम्पल, अब हम क्या कर रहे हैं? व्हेन यू आर अलाउड टू कम कॉलेज, यू हैव टू कम विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के आपको कंसेंट से आना, और उसके लिए आपको क्या लेके आना है? एक हमने आपको वो स्लिप दी थी, उसको फॉर्म को लेके आना है। तो अब ये हमारे पास रिटर्न में एक कंसेंट है आपके पेरेंट्स की, कि आपके पेरेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ भेजा है इंस्टीट्यूट में। तो ये हमारे पास एक रिटर्न प्रूफ है। अगर आप वर्बली हम बात करते, आपके पेरेंट्स वर्बली ओरली हमें बताते, तो हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता, तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते थे। वी कैन नॉट पुट एनी टाइम, वी कैन नॉट ब्लेम यू अबाउट दिस। सो जो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? एक प्रूफ होता है। इस पे हम क्या कर सकते हैं?
बिलीव कर सकते हैं जो भी रिटर्न प्रूफ, लेकिन ओरली अगर मान लीजिए आज मैंने आपको होमवर्क दिया है, ओरली दिया आपको, कल आप आके क्लास में ये भी कह सकते हो कि मैडम आपने कुछ नहीं दिया था, लेकिन जब मैं आपको रिटर्न में दूंगी उस पर साइन होंगे हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रूफ होगा कि हमने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। देन सेकेंड इज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एनी ऑल्ट्रेशन, कि इसको हम मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। रिटर्न को क्या है, एक परमानेंट मैसेज होता है, इसको हम क्या चेंज नहीं कर सकते, तो इसके रिटर्न मैसेज को चेंज करने का रिस्क बहुत कम होता है। दिस इज़ मोर क्लियर, मोर प्रिसाइज एंड मोर करेक्ट एज इट इज़ वेल थॉट एंड फॉर्मुलेटेड। जो रिटर्न मैसेज होता है वो क्या होता है, क्लियर होता है, प्रिसाइज मतलब छोटा होता है, एंड मोर करेक्ट भी होता है, सही होता है, क्योंकि ये हम सोच समझ कर लिखते हैं। कि जो ओरल मैसेज है जब आप बोलते हो तो उसमें आपको क्या है, यू हैव नो टाइम टू थिंक सो मच, तुम्हें बोलने का आपके पास इतना टाइम नहीं होता बोलते हुए सोचने का, लेकिन जब आप लिखते हो तो आप क्या करते हो, सोच समझ कर लिखते हो, छोटा करके लिखते हो और क्लियर लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या क्या कहा जाता है कि आप मैडम आप ये क्वेश्चन सुनाओ, तो आप क्या बोलते हो, मैडम लिख के दिखा देंगे, क्यों, लिख के आप थोड़ा सा सोच समझ के और टाइम लेके उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है, दिस इज़ यूजफुल फॉर सेंडिंग लेंथी मैसेजेस एंड फॉर सेंडिंग टू डिस्टेंस प्लेसेस। जब आपको दूर मैसेज भेजना हो और आपको लंबे मैसेज भेजने हो तब आपको रिटर्न कम्युनिकेशन उसमें यूज़फुल होता है, क्योंकि डिस्टेंस में हो सकता है आपका ओरल मैसेज आप सेंड करते हो तो नेटवर्क चला जाए, तो उसमें आपका क्या है कि रिटर्न मैसेज सही रहता है। और लेंथी मैसेज में जब आप ओरल अगर उसको ओरल ही भेजोगे, बोल कर भेजोगे, तो हो सकता है कुछ मैसेज आपका क्या है छूट जाए। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सेंडिंग मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजना है तब भी रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, यूजफुल होता है। फिर देन रिटर्न मैसेज कैन बी यूज्ड एज ए लीगल एविडेंस, कि हम रिटर्न कम्युनिकेशन को एज ए लीगल एविडेंस के रूप में भी यूज़ करते हैं। मीन्स मान लीजिए कोई केस आया, कोई भी केस आया, एनी केस, उसमें कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तो वो मैसेज क्या है, लिखा जाता है कोर्ट की उसमें। तो अगर लेकिन उसी टाइप का अगर कोई केस आता है तो हम उसको प्रूफ मानकर उसी बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। अब इसमें नहीं लिखा हुआ है, सेवन्थ जो पॉइंट आपका बन सकता है, एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन का, वी कैन सेंड डाटा पिक्चर्स मैप्स साइन एक्सेट्रा टू रिटर्न थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या भेज सकते हैं, किसी भी चीज़ का पिक्चर, डाटा, ड्राइंग भेज सकते हैं। तो रिटर्न कम्युनिकेशन के ये एडवांटेज है। एक तो फर्स्ट, इट इज़ रिलायबल मीडियम। सेकंड, इट रिड्यूसेस, वी कैन नॉट चेंज द मैसेज इजली, सो इट इज़ परमानेंट। थर्ड, it is more clear, more precise and more correct because it is well thought and formulated. Next, फिर then it is useful for sending lengthy messages and for sending to distant places। दूर मैसेज भेजने के लिए रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, लीगल एविडेंस में हम रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। देन दिस मैसेज इज़ यूज़फुल फॉर सेंडिंग द मैसेज to a large number of people at the same time and at the same place. Next, disadvantage of written communication। डिसएडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के, एक तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें हमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। अब जो काम आपको 10 मिनट में हम बोलकर 5 मिनट में मैसेज को सेंड कर सकते हैं, वही काम हमें रिटर्न कम्युनिकेशन को सेंड करने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन एज ए लॉट ऑफ मनी स्पेंट ऑन स्टेशनरी एंड पोस्टेज। ये एक एक्सपेंसिव मीडिया है कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम स्टेशनरी और पोस्टेज प्रिंटिंग पे क्या है, पैसा वेस्ट करते हैं। फिर दिस इज़ फॉर्मल मीन्स ऑफ, सो इट लैक्स पर्सनल इंटरेस्ट। ये एक तो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स इसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है रिटर्न में, तो इसमें लोगों का जो है पर्सनल इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है थोड़ा सा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस मैसेज सीक्रेट, हम मैसेज को सीक्रेट नहीं रख सकते इसमें। मीन्स ऑरल में तो आपने बोल दिया तो आपके बीच में बात रह गई,
लेकिन जब लिख के भेजोगे तो वो किसी के भी हाथ लग सकता है. एज देर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सो इट इज़ नॉट इफेक्टिव. डायरेक्ट सेंडर और रिसीवर के बीच में कांटेक्ट नहीं होता. सो मैसेज वी कैन नॉट सी फेस एक्सप्रेशन. हम क्या है, फेस एक्सप्रेशन उसके नहीं देख सकते. जब सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता तो मैसेज जो है इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता. ओरल में तो हम जब फेस टू फेस होते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो आप उसके फेस एक्सप्रेशन भी देखते हैं. कहते हैं ना कि जब आप बोलते हो तो आप बोल कुछ रहे होते हो लेकिन आपका फेस कुछ और कह रहा होता है. तो हम ओरल में फेस एक्सप्रेशन से उसके बारे में समझ भी जाते हैं कि वो व्हाट द मैसेज सेंडर वांट्स टू कन्वे. बट रिटन कम्युनिकेशन में हम उसके फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पाते, तो इसलिए जो है रिटन कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता. फिर इट कैन नॉट बी चेंज. नेक्स्ट पॉइंट ये भी हो सकता है कि इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल नहीं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो मैसेज को चेंज करना भी ईजी नहीं होता. थैंक यू गर्ल्स. ये थे आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जो आज हमने क्लास में आज आपने किए हैं. इसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में. अगर कोई दिक्कत है तो हम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो. आज मैं आपको लिंक सेंड करूँगी. ये वीडियो बनी हुई है.